नमस्कार दोस्तों। महिंद्रा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के एक और लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आज आपको महिंद्रा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बैकहो लोडर महिंद्रा अर्थ मास्टर के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज के टॉपिक का नाम है सबसे बड़ा रुपया। तो हम इस पूरे सेशन में ये जानेंगे कि महिंद्रा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का ये बैकहो लोडर महिंद्रा अर्थ मास्टर खरीदने में क्या आपको फायदा होता है, और अगर फायदा होता है तो वो कितना फायदा होता है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले हमें ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि उस बिजनेस में कितना खर्चा है और उसको चलाने में अपने को कितनी बचत हो रही है। आज के जमाने में जितनी बचत होती है उतनी ही अपनी कमाई होती है। शुरुआत में कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जिनको बैकहो लोडर के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो हम बहुत थोड़ा सा टाइम समय लेंगे उनको बैकहो लोडर समझाने में। तो आज अपना सेशन शुरू करते हैं। नो डाउट बैकहो लोडर ट्रैक्टर के मुकाबले बहुत बड़ी मशीन है और पावरफुल भी है। हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट, स्टोन क्वेरी, माइनिंग, ईंट भट्टा, सब जगह ये मशीन बहुत जरूरी है, कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत आती है। दोस्तों, कोई भी मशीन खरीदने से पहले या बैकहो लोडर की बात करते हैं, बैकहो लोडर खरीदने से पहले हमें ये समझना होगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप उस मशीन की, उस बैकहो लोडर की कितनी आ रही है। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मेजर करने के लिए चार इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर ईएमआई या डाउन पेमेंट। ये जितना पैसा आप फाइनेंस लेते हैं बैंक से, उसका आपके ऊपर मंथली वजन कितना आ रहा है, मंथली भार कितना आ रहा है। दूसरा फैक्टर डीजल कॉस्ट। जितनी किफायती मशीन होगी, मशीन जितना डीजल कम खाएगी और काम ज्यादा करेगी, उतनी आपकी बचत होगी, उतना ही आपको फायदा होगा। चौथा फैक्टर है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, जो भी स्केड्यूल सर्विस का आपका खर्चा होता है मशीन पे, उसको अपन इंक्लूड करेंगे। चौथा फैक्टर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में अपन सारे खर्चे दूसरे ले लेंगे इन तीनों के अलावा। अपन शुरू करते हैं ईएमआई और डाउन पेमेंट से। दोस्तों, महिंद्रा अर्थ मास्टर कॉम्पिटिटर के मुकाबले करीब करीब 1.5 से 2 लाख सस्ती पड़ती है। तो अगर हम मान के चलें कि डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन टेन्योर ये तीनों सेम रखें, तो आपका जो फाइनेंस अमाउंट होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वो 2 लाख रुपए से कम होगा। अगर अपन ये समझते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का पकड़े और लोन टेन्योर 48 महीने का पकड़े, तो जो 2 लाख रुपए का आपको फर्क आएगा हर महीने की सेविंग्स में, वो करीब करीब 5,000 रुपए से ऊपर का आता है। तो हर महीने आप ईएमआई में, मशीन खरीदते ही हर महीने ईएमआई में 5,000 रुपए से ऊपर बचाते हैं। ये सेविंग 48 महीनों की अगर मैं जोड़ता हूँ, पूरे 4 साल की जोड़ता हूँ, तो करीब करीब 2.5 लाख रुपए तक की बचत है। दोस्तों, अब अपन देखते हैं डीजल कॉस्ट के बारे में। डीजल कॉस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी खर्चा है जो हर मशीन में साथ लगता है। महिंद्रा की मशीन कंपटीशन की मशीनों के मुकाबले आधे से पौना लीटर कम डीजल खपत करती है। 2011 में महिंद्रा की मशीन लॉन्च हुई थी और उसके बाद आज तक हम करीब करीब हर हर तरह के काम में ये मशीन लगी हुई है। स्टोन क्वेरी, डोजिंग, ट्रॉली फिलिंग, हर तरह के काम में इस मशीन को काम में लगी हुई है। और हमने ये पाया है, जब हम कंपेयर करते हैं कंपटीशन के मुकाबले, तो ये आधे से पौने लीटर का डीजल कम खाती है प्रति घंटा। कुछ कुछ जगह ये 1 लीटर से भी ज्यादा है कुछ कंपटीशन के मुकाबले। अब ऐसा है क्यों? इसका कारण है महिंद्रा का डाइटैक इंजन। ये बहुत ही भरोसेमंद इंजन है। ताकत के मामले में दूसरों के मुकाबले 5% ज्यादा ताकत है। आधे घंटे में, हर घंटे आधा लीटर डीजल की बचत तो इसमें है ही, उससे ज्यादा भी आती है। पर्यावरण के अनुकूल है। ड्यूरेबल इंजन है, लंबी लाइफ है, अच्छा चलता है, खर्चा रिपेयर का आता बहुत लेट है। मैकेनिकल इंजन है, तो कोई भी मैकेनिक इसको ठीक कर सकता है। ट्रैक्टर से इवॉल्व हुआ हुआ इंजन है, तो आपको अगर कोई छोटा मोटा पार्ट इंजन का चाहिए तो महिंद्रा की किसी भी ट्रैक्टर की वर्कशॉप पे मिल जाएगा।
मेंटेनेंस के हिसाब से भी खर्चा कम है। इस इंजन पे हमने लगाया है टर्बोचार्जर। दोस्तों, जैसे किसी चूल्हे पे हम हवा ज्यादा डालते हैं ताकि कोयला पूरा जले और खाना जल्दी बने, उसी तरह का काम टर्बोचार्जर करता है इंजन के अंदर। टर्बोचार्जर इंजन में ज्यादा हवा डालता है तो डीजल पूरी तरह से चलता है। तो हमें जो निर्धारित पावर पैदा करनी है वो हम कम डीजल में पैदा कर लेते हैं। अगर मैं आज की तारीख के डीजल की कीमत के हिसाब से चलता हूँ और कोई मशीन जो कि महीने का 250 घंटा चलती है, तो मंथली सेविंग आधे से पौने लीटर के फर्क को अगर मैं पकड़ूं तो मंथली सेविंग 12,000 रुपए तक की हो जाती है। दोस्तों, अगर 48 महीने तक की ये सेविंग को जोड़ देता हूं तो ये बहुत तगड़ी बचत 6 लाख के आसपास अपने को मशीन बचा के देती है। दोस्तों, अब अपन देखते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो हम पाएंगे कि हर सर्विस पे महिंद्रा की मशीन ऑलमोस्ट, मैं इस कैमरे को नीचे कर देता हूं, हर सर्विस पे महिंद्रा की मशीन पे खर्चा कम होता है। तो आप देखेंगे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी हर सर्विस पे महिंद्रा का जो स्केड्यूल सर्विस का खर्चा है वो कम पड़ता है। ओवरऑल इस 2000 घंटे में जितना खर्चा है, मैं दोनों का जोड़ लेता हूँ, महिंद्रा का और कंपटीशन का। तो महिंद्रा में प्रति घंटा मेंटेनेंस के हिसाब से 29 रुपये 50 पैसे का खर्चा आता है। वहीं कंपटीशन पे यही खर्चा 44 रुपए तक आ रहा है। दोस्तों, इसका जो अंतर है वो करीब करीब 14 रुपए के आसपास है। मैं अगर मशीन 250 घंटे हर महीना चलाता हूँ तो ये जो मंथली मेंटेनेंस में सेविंग है ये 3 साढ़े 3 हजार के ऊपर आती है। यही सेविंग्स दोस्तों अगर हम जोड़ लें 48 महीनों तक तो 1.25 लाख के आसपास हम महिंद्रा की मशीन में बचा लेते हैं। दोस्तों, पीछे की सारी जानकारी के साथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल निकालें तो सेविंग्स जो ईएमआई पे हो रही है वो करीब करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास हो रही है। सेविंग्स जो डीजल पे बचाती है मशीन वो है 6 लाख रुपए के आसपास। और मेंटेनेंस पे जो खर्चा है वो करीब करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास मशीन बचाती है। अगर हम 48 महीने तक इस बचत को जोड़ लें जो कि मशीन 250 घंटा प्रति महीने के हिसाब से चल रही हो, तो महिंद्रा अर्थ मास्टर आपको पूरे फाइनेंस की रकम होने के साथ 4 साल पूरे होने के बाद 10 लाख के आसपास बचा के देती है। दोस्तों, अगर ये मशीन महीने में 250 से ज्यादा चलेगी, अगर 300 चलेगी, 400 घंटा तक चलेगी, तो ये सेविंग्स और बढ़ती ही चली जाएगी। तो जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतनी ज्यादा सेविंग्स होगी। अगर आपके पास काम ज्यादा है तो महिंद्रा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही दोस्तों, ये तो कमर्शियल बेनिफिट से, उम्मीद करता हूँ आपको कमर्शियल बेनिफिट सारे समझ में आए होंगे। महिंद्रा आपके देश हित के लिए भी बहुत जुड़ी हुई है। हम किसी भी विदेश की मशीन, विदेश की कंपनी की कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका जो प्रॉफिट है, जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है, वो विदेश में चला जाता है, उस देश में चला जाता है। वहीं अगर हम भारत का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, महिंद्रा या कोई और दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट रेशो है वो पूरा का पूरा भारत की अर्थव्यवस्था में ही सर्कुलेट होता है। इस तरह से महिंद्रा अर्थ मास्टर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहयोगी देती है। महिंद्रा एक रिलायबल ब्रांड है। हमारे दूसरे प्रोडक्ट जो ट्रैक्टर और बोलेरो हैं वो अपनी साख पहले ही जमा चुके हैं। अर्थ मास्टर भी उसी तरीके से मजबूत मशीन है। दोस्तों, आज जो कमर्शियल जानकारी थी वो मैं इतनी ही थी। जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके लिए हम अगला एक ऑनलाइन सेशन और रखेंगे इस प्रोडक्ट की टेक्निकल डिफरेंसेस को जानने के लिए। आप हमें इन सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे संपर्क कर सकते हैं। इस पूरे सेशन में अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस चैट बॉक्स में इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप डालें, उसका जवाब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद।